चलिए बात करते हैं सबसे पहले बक्सर की, जहां चलती ट्रेन के नीचे आकर भी एक शख्स की जान बच गई। और बक्सर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस के नीचे आया शख्स और इंजन में यह शख्स फंस गया और इसके बाद यह ट्रेन चलने लगी। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ड्राइवर ने गाड़ी तो रोक दी, इधर आरपीएफ के जवानों ने शख्स को बाहर निकाला है। सकुशल उस शख्स को बाहर निकाला गया है। बक्सर रेलवे स्टेशन पर एक गंभीर हादसा टला है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान ये हादसा हुआ है। गाड़ी ने रफ्तार नहीं पकड़ी थी, फिलहाल वो इंजन में ही फंसा हुआ था, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलनी शुरू हो गई उसके बाद कुछ लोगों ने देखा, ड्राइवर ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाई और उसके बाद उसे बाहर निकाला गया। बक्सर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जो है रेल पुलिस ने एक व्यक्ति की जान बचाई है। तत्काल ट्रेन को रुकवाया गया है। अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन है ये, और जैसे ही बक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंची एक व्यक्ति ट्रेन के इंजन के नीचे आ गया। आप देख सकते हैं कि ये वो व्यक्ति है जिसे बचाया गया है रेल पुलिस के द्वारा। इनसे बात करते हैं, कैसे घटना घटी, क्या हुआ? आज जा रहे थे उस पर ना, पहले मेरे को चक्कर आ गई। चक्कर आ गई ना तो उसी में हम गिर गए। रेल पुलिस का एहसान मानते हैं कि आज आपकी जान बचाई पुलिस के जवानों ने? रेल एहसान के लोग बचाए हैं, एहसान तो हम मनबे करेंगे जी। तो देख सकते हैं कि ये रेल पुलिस जो है आज जो व्यक्ति की जान बचाई। हमारे साथ सुविधा अच्छा की है। हमारे साथ रेलवे के एक पुलिस ऑफिसर है। सर, ये बताया जाए कि कैसे सब सूचना मिली कि व्यक्ति सब फंस गया है? अचानक हमें फोन कॉल आया और उसी के माध्यम से सूचना मिली और तुरंत जैसे सूचना मिली हम दौड़ के आए हैं और व्यक्ति को गाड़ी के नीचे फंसा हुआ था और आराम से सावधानी पूर्वक उसको बाहर निकाल के बैठाया गया और पानी वानी पिलाया। तो उसने बताया कि मैं भी ठीक हूँ, चक्कर आने की वजह से मैं गाड़ी के सामने गिर गया था। तो निश्चित तौर पर यह रेल पुलिस का एक बहुत ही बढ़िया ये काम रहा है कि आज पुलिस की मुस्तैदी से एक व्यक्ति की जान बच गई, उसको चलती ट्रेन के नीचे से निकाला गया। पुष्पराज, न्यूज 18 बक्सर। बिहार विधान परिषद में सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इसका उद्घाटन किया। क्या है सुविधा केंद्र की खासियत, हमारे सहयोगी रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधान परिषद में आज से सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ है, जिसे सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। और इस सुविधा केंद्र में विधान परिषद के तमाम जो सदस्य हैं उनको चाहे जिस ढंग की सत्र के चलते हुए यहाँ पे सुविधा अगर लेनी हो, प्रिंट आउट लेना हो, सवाल अगर चाहिए उनके प्रिंट आउट या नेवा जो सुविधा ऑनलाइन अगर सवाल डालते हैं वैसी अगर सुविधाएं लेनी हो तो तमाम सुविधाएं एक जगह पे यहाँ पे मुहैया होगी। और ये एक सुविधा का उद्घाटन आज से शुरू हो रहा है। तो विधान परिषद में एक कह सकते हैं कि नई तारीख लिखी जा रही है। तो आज से किन किन बातों का यहाँ पे सुविधा मिलने वाली? ये हमारे माननीय सदस्यों ने अपने अनुभव के आधार पर एक डिमांड किया कि यहाँ पर ये सुविधा होनी चाहिए। कुछ टाइपिंग के जो है लोग इधर उधर टाइपिंग कराए, उससे बढ़िया कि एक ही जगह इसकी सुविधा मिले। तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी 3 ठो बैठाए हैं कंप्यूटर टाइप करने के लिए, और इसके में 3 ठो और बैठाएंगे, 6 बैठाएंगे, ताकि जब पीरियड चलता है, सदन चलता है, तो उसमें थोड़ी भीड़ हो जाती है, तो किसी को असुविधा नहीं हो, से अधिक संख्या में हम लोग यहाँ पर रखेंगे लोग को, और वो लोग टाइपिंग करेंगे कि सब कुछ यहाँ टाइप हो जाएगा। किसी चीज को फोटो कराना होगा ताकि उसको संलग्न किया जा सके या सदन में पेश किया जा सके, तो वो सारी सुविधाएं होगी। या विभिन्न जो समितियां हमारी हैं उन समितियों में जो कार्यवाही होती है वो सब कार्यवाही को अगर हम तुरंत टाइप कराना चाहें, उपलब्ध कराना चाहें और सारे लोगों को, तो हमको घंटा 2 घंटा में, आधा घंटा में वो सारी चीजें यहाँ से रेडीमेड होकर के मिल जाएंगी। और हम बढ़े हैं। और ये जो आज जो सुविधा केंद्र आरंभ हुआ है, इससे कई बार हम लोगों को जैसे कार्य स्थगन देना है, इमीडिएट कोई सूचना इमीडिएट देनी है, तो उन तमाम चीज़ों को टाइप करके व्यवस्थित तरीके से रखने में सहूलियत होगी। और मैं समझता हूँ विधान परिषद की जो कार्य प्रणाली में जो सुधार हुआ है ये अच्छा कदम है, बिहार का नाम इससे होगा और हम सदस्यों को इससे काफी लाभ होगा। तो आज से ये बड़ी शुरुआत हो रही है और इसकी सुविधा केंद्र की शुरुआत होने से तमाम सदस्यों को सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना।
तो बढ़ती महंगाई पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को इस समस्या पर विचार करना चाहिए। सब कोई उससे त्रस्त है। किसी चीज़ पर अगर की दाम बढ़ जाती है तो उसका असर सब तरह से पड़ता है। तो पेट्रोल और डीजल तो और अहम चीज़ है, इस पर दाम आकाश छू रहा है। वैसी परिस्थिति में तो चिंता करना बहुत ज़रूरी है। इसको भारत सरकार से हम लोग समझते हैं कि कुछ करना चाहिए। बिहार सरकार भी इस पर अगर कुछ चाहे तो करे तो अच्छा रहेगा, लेकिन चिंता की बात तो है कि दाम बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में मुकेश सहनी ने फूलन देवी के बहाने अपना दांव चला। पार्टी ने फूलन देवी के 20 बड़े पुतले बनवाए हैं जो यूपी में अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी का कहना है कि फूलन देवी संघर्ष की प्रतीक रही हैं और उनके विचार के रास्ते पर पार्टी यूपी में आगे बढ़ेगी। अररिया में लगातार हो रही बारिश से मुसीबतें बढ़ रही हैं। सदर मुख्यालय स्थित बस स्टैंड के नजदीक एबीसी नहर का तटबंध कमजोर पड़ गया है। 2017 में आई बाढ़ में नहर का ये तटबंध टूट गया था, जिसके बाद शहर पानी पानी हो गया। एक बार फिर बारिश की वजह से तटबंध कमजोर पड़ गया है, जिससे लोग दहशत में हैं। अररिया में लगातार बारिश के बाद जो है नहर में पानी का दबाव बढ़ गया। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यह बस स्टैंड स्थित जो है एबीसी नहर है, जो इस ज़िले से पूर्णिया के कई इलाकों में जाता है। और बतला दें कि 2017 की बाढ़ में 4 वर्ष हो गए, यहीं पर 3 जगह यह तटबंध नहर का टूट गया था। उसके बाद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि वो अपने पैसे से इस तटबंध का निर्माण उन्होंने करवाया, लेकिन जो इरिगेशन विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर कुछ खास नहीं किया गया। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि आखिर जो है किस तरीके से यहाँ पर खतरा बना हुआ है और क्या सब किया जा रहा है। ये बताइए कि कब टूटा था और कैसे कैसे बना। बताओ का तारीख 2017 में टूटले रहे। हाँ बोलिए। 2017 में टूटले रहे आ 2016 में भराल गेल छै अपना के माटी। 2018 में माटी भराल गेले रहे और चंदा करत गेले यहाँ से यहाँ सब लेडीज मिलके। हम लोग का डर लग रहा है, रात में सोने में डर लग रहा है। उसके बाद हम लोग जो है कुछ सोच रहे हैं क्या कैसे करें नहीं करें, और जो है इस पे ध्यान दिया जाए, प्रशासन को इस पे भराव किया जाए। तो तस्वीरों में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया के बस स्टैंड एबीसी नहर का यह नज़ारा है। यहाँ पर 2017 में जो भीषण बाढ़ आई थी, इसका तटबंध टूट गया था और पूरे शहरी इलाकों में नहर का पानी फैल गया था। इरिगेशन विभाग द्वारा बताया तो जाता है कि हर वर्ष जंगल कटिंग और तटबंध के निर्माण में लाखों रुपए की खर्च की जाती है, लेकिन तस्वीर आपके सामने है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। बाल विवाह के खिलाफ कड़े कानून के बाद भी पूर्णिया से झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 12 साल की बच्ची की शादी उससे दोगुने उम्र के लड़के से करा दी गई। लड़की की सौतेली मां और सगे पिता पर बेटी को 80,000 में बेचने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद फुलवरिया गांव के लोगों में आक्रोश है। मैं अभी मौजूद हूँ कस्बा थाना के फुलवरिया गांव में, और इसी फुलवरिया गांव के रंजीत मल्ला है, जिनकी 12 साल की बेटी की नाबालिग बेटी की शादी करा दी गई है। परिजनों का आरोप है कि उनको बेच दिया गया है। जो सौतेली मां है और जो पिता हैं, उनके द्वारा बच्ची के साथ इस तरह का अन्याय किया गया है। हमारे साथ उनके भाई हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। उनके ग्रामीण भी हैं यहाँ पे, इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर हकीकत क्या है इस घटना के पीछे। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? शंकर मल्ला। आपके कौन है? रंजीत भाई है। क्या हुआ था? हुआ था सर, देखिए यहाँ से लड़की करके वो लोग रहता था गड़मजली में, लड़की को यहाँ से लेकर के भाड़ा पर रहते थे और यहाँ से लेकर के गए। लेकर के जाने के बाद हम लोग के पता नहीं, और जा कर के वो जो है लड़की को शादी कर दिया, ये बेच दिया, और लड़का यूपी में गुंडा जिला में बेचा गया। अच्छा, कितना उम्र है लड़की का? 12 साल। कितने रुपया में बेचा है? 80,000 बोल रहे हैं। कौन बेचा है ये? बोल रहे हैं उसका मम्मी और किरायादार जो है उसकी सौतेली माँ है जी। अपनी माँ नहीं है उनकी? नहीं, उसका डेट कर गया, एक्सपायर हो गया उसका मम्मी। बचपन में ही मरा? हाँ, उसका पोसे पाले उसका दादी। दादी जब तक थे तब तक सही थे, दादी एक्सपायर किया
ये 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के 15 दिन के बाद एक घटना हुआ है। उसको दादी मरने के बाद लड़की उसको माँ झगड़ा झाटी कर को यहाँ से बच्चा ज़बरदस्ती लेके चला गया। बच्चा नहीं जा रहा था, ज़बरदस्ती लेके चल गया। तब ले जाने के बाद अब क्या किया वहाँ नहीं किया, किसके घर में शादी उसको लगा बिरा कर दिया, ओपी में बेच दिया। बेच कर को बस दूसरा लोग फ़ोन किया कि फलना फलना के साथ बेटी को साथ बेच लिया है। क्या उम्र था लड़की का? 11 साल। तो इतना कम उम्र में शादी हो गया? हाँ जी सर, कम उम्र में शादी इसलिए कराया, सोचा कि हमको बोझा हो जाएगा माथा पर। जो अभी टका का ऊपर जो है कि टका का राशि तो वह है किया, इसलिए टका का मौजूद पर जो है उनको बेच दिया बच्चा को टका लेके। जी। ये कौन किया है? सौतेली माँ? सौतेली माँ लता देवी। उनका बाप भी? जी, पिताजी का तो हाँ, पिताजी का भी हाथ होंगे तब ना भेज दिए हैं, नहीं तो ऐसा थोड़ा होते हैं। पिताजी यदि नहीं वैसा करते तो पिताजी के साथ कैसे हो जाता। जानकारी हम लोग को यही मिला कि जब तक उसका दादी जिंदा था तब तक दादी तो उसको पोस पाल कर बड़ा किया, और दादी मरने के बाद 7 रोज हुआ। तो 7 रोज के बाद सतलान जो होता है, सतलान के बाद बोला कि इसको हम लेके जा रहे हैं काम क्रिया में, इसको लेकर आएंगे। तो हम बोला ठीक है ले जाइए, काम क्रिया में लेकर आइए। जब 15 तारीख का काम क्रिया था, यहाँ काम क्रिया हो रहा था, इस शादी हुआ सर 15 तारीख को। जिस दिन लड़की की दादी का श्राद्ध कर्म था उसी दिन उनको बेच दिया गया। यूपी के दुल्हा के साथ उनकी शादी रचा दी गई। और इन लोगों का साफ कहना है कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो वो लोग खुद कानून को हाथ में ले लेंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, फुलवड़िया, कस्बा पूर्णिया। आरोपी मां और पिता बेटी को बेचने से इनकार कर रहे हैं और इनका आरोप है कि जिस किराए के घर में ये रहते थे उसने इनकी 12 साल की बेटी को गायब कर दिया है। बेटी कहाँ है अभी आपकी? वही बात तो पूछिए उस सब से, हमको मायने का देखने उठ किया, बताइए। हम वही कहते हैं कि हमारा बेटी कहाँ, कहता है वो जो कोई चीज़ का यूम में रहते हैं, हमको ऐसे कान पकड़ेगा, हमको तू से मेटा मार दिया। कौन? चिटका यूम में रहते हैं, सब सामान में वही कपिया रहता है। किया आप कहाँ रहते हैं? गलबनेली में। गलबनेली में कहाँ पर? डिस्कवरी स्कूल क्या किया? वही बेचा है क्या? हाँ। आपने बेचे हैं? नहीं। क्या नाम है उसका? आसिम आलम है ना? हासिम आलम। कहाँ का? उसी के नाम रहते हैं आप लोग? उसी का गौज में रहते हैं। वो जिसको बेचा उसका क्या नाम है? अभी जिस लड़के से बात कर? राजा नाम है उसका। हिंदू है मुस्लिम है? हमको पता नहीं चाहिए। आप कितना में बेचे लड़की को? हम लोग पैसा नहीं लिए हैं। पैसा फिर अभी बात टूट रहा है पैसा का। वही बात तो फिर आप लोग कहाँ थे? आपकी बच्ची का चले गया, गायब हो गई, आप लोग कहाँ थे? हम लोग सर घर में भाड़ा वाला घर में रहते, कभी काम हम करते लिए। बच्चा कहाँ रहता था? बच्चा आंगन में रहता था। 4 बच्चा सर, छोटा बच्चा। 4 बच्चा है तो फिर कैसे बच्चा गायब करवा दिया? बच्चा को हम पकड़ के कितना देर रखेंगे? तो आरोपी मां और पिता बेटी को बेचने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि बच्ची को जब गायब किया गया तो शिकायत क्यों नहीं की गई? क्यों बच्ची को दादी के घर से मां बाप लेकर चले गए? बेटी जब लापता थी तो मां बाप ने किसी को बताया क्यों नहीं? ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब बात परंपरा के नाम पर उस आफत के निमंत्रण की जो खतरनाक हो सकता है। ये सच है, त्योहार मनाएंगे लेकिन नियम भूलेंगे तो भुगतेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आहट तेज है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है, लेकिन बाजार में अब भी नियम तोड़कर लोग खरीदारी करने में जुटे हैं। जान है तो जहान है, जीवन है तो सारे अरमान हैं, जीवन है तो खुशियां हैं, जीवन है तो मुस्कान है, जीवन है तो संसार है, और जीवन है तभी त्योहार है। तो फिर इस त्योहार के लिए जीवन को खतरे में क्यों डालना? ये हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए इन 2 तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें सीमांचल इलाके के कटिहार और किशनगंज की है, जहां त्योहार के नाम पर लोग बाजारों में खरीदारी के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन खरीदारी के बीच लोग नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। कटिहार की जो तस्वीर है वो मनसाही मवेशी हाट की है,
जहां लोग बकरीद के मौके पर खरीदारी करने पहुंचे थे। लोग संख्या में काफी ज्यादा है और न किसी के चेहरे पर मास्क दिख रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो जैसे इन लोगों को पता ही नहीं है। किशनगंज के ठाकुरगंज, पौखाली सहित सभी मवेशी हाटों में भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। एक भी शख्स के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। अचरज की बात तो ये है कि प्रशासन के लोग भी इन्हें रोकने के लिए कहीं मौजूद नहीं है। कोरोना का समय चल रहा है और लोगों से खुद की जिंदगी और दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए नियम मानने की अपील की जा रही है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि त्योहार के नाम पर खरीदारी में लोगों ने नियम को ताक पर रख दिया है। ऐसे लोग कब समझेंगे कि त्योहार की खुशियां तभी है जब आप भी स्वस्थ हैं और आपके साथ वाले भी। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत के साथ किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या जान से ज्यादा जरूरी भीड़ जुटाना है, और अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो क्या मना पाएंगे त्योहार। सवाल ये भी है कि क्या नियम के साथ त्योहार नहीं मना सकते। पाकुड़ में कोरोना की वजह से रेगुलर पढ़ाई से वंचित छात्रों के लिए शिक्षा विभाग ने नया तरीका सोचा है। शिक्षक शिक्षिकाओं को अपने अपने पोषण क्षेत्रों में कोविड-19 को लेकर जागरूक करने के साथ मोहल्ले के बच्चों को अलग अलग जगहों पर जाकर पढ़ाने और जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन हम लोग थोड़ा 1-2 दिन छोड़ दिए थे। 2-3 तारीख से हम लोग चला रहे हैं। कभी ये मोहल्ला कभी वो मोहल्ला ऐसे करके चल रहा है। जा करके बच्चे सबको बुला के लाते हैं। पढ़ाई अच्छा लग रहा है। और यहाँ जैसे एगो वहाँ पढ़ाता है, जैसे हर सील आते हैं फिर पढ़ते हैं। साहिबगंज में कोरोना संकट में मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देने का निर्देश दिया गया था। हजारों मजदूरों को काम भी मिला, लेकिन अब तक पैसे का भुगतान नहीं किया गया, जिससे मजदूरों की परेशानी बरकरार है। एफटीओ नहीं होने के कारण मजदूरों के खाते में पैसा नहीं पहुंच पा रहा। पैसा भुगतान के लिए मजदूर रोज प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। मजदूरों के भुगतान नहीं होने से कई योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। अभी केंद्र से पैसा नहीं आने के चलते करीब 1 महीना से भुगतान लंबित है। और अभी राज्य सरकार से राज्य में बात हुई है, तो उन्होंने बताया है कि इस सप्ताह में पेमेंट आ जाएगा। जो प्रस्ताव यहाँ से भेजा जाना था चला गया है वहाँ से। लोहरदगा के बगड़ बांस घाटी को हिंडाल्को टूरिस्ट स्पॉट बना रहा है, लेकिन हिंडाल्को कंपनी की तरफ से अपने क्षेत्र में आसपास के लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, जिससे लोग निराश हैं। जाने के लिए पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि परमिशन सिर्फ पैरवी वाले लोगों को ही मिलती है। इस इलाके में ही हिंडाल्को द्वारा कई सालों से बॉक्साइट निकाला जा रहा है, उसके बाद भी स्थानीय लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही। हिंडाल्को द्वारा इतना सुंदर जो मनोरम दृश्य जो आपको दिख रहा है, अभी इसको कब्जा करके रखा गया है आम जनता के लिए। इसको आम जनता को ये सब कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है। जामताड़ा के पांडेडी मोहल्ले में बारिश के कारण स्कूल का बरामदा गिर गया। राहत की बात रही कि हादसे के दौरान बच्चे और शिक्षक नहीं थे, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस स्कूल का निर्माण 2003 में कराया गया था। निर्माण के दौरान ही ग्रामीणों ने अनियमितता बरतने का आरोप लगाया था। अनियमितता के कारण ही बारिश में स्कूल का बरामदा गिर गया। उधर बोकारो जिले के जरीडी थाना इलाके के आनंदपुर में रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहां पर एक बेटे ने ही अपनी मां की पीट कर हत्या कर दी। बेटे को शक हो गया था कि उसकी मां डायन है, इसके कारण वो बीमार रह रहा है। इसी शक में उसने अपनी बुजुर्ग मां की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी को कोई पछतावा भी नहीं था। आरोपी परमेश्वर मांझी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और आपको बताएं कि आदिवासी इलाके में इससे पहले भी अंधविश्वास के चक्कर में कई हत्याएं हो चुकी हैं। डायन विश्वास के बारे में वो हमेशा बीमार रहता था। वो सोचता था कि मेरा माँ हमको खा रहा है, मेरा माँ के चलते हमको ये सब हो रहा है पूरा, जिसके कारण हुआ ना। मामला ये आनंदपुर का है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र गांव है। और डायन कह करके आपने ही माँ का हत्या कर दी गई है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। पुलिस शक के आधार पर इनको
गिरफ्तार करके गिनती करें। और हम कहते हैं कि इस समाज के लिए भी कलंकित है और कानून के लिए भी बहुत शर्मनाक काम है। बताया जा रहा है कि जिसने ये घटना कारित की है वो उसके परिवार में मतलब कि ठीक नहीं चल रहा था, मतलब बीमार चल रहे थे, तो उनको ये शक हुआ है कि मतलब कि ये डायन है, मतलब माँ डायन है। इस कारण से कुछ हो सकता है, लेकिन वैसा अभी कुछ अनुसंधान में भी नहीं आया है। अनुसंधान के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या वास्तविक क्या है। बिहार के गोपालगंज में कोरोना के टीके के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अनोखी पहल शुरू की गई है। यहां एक केंद्र पर टीका लेने के बाद गुलाब दिया जा रहा है ताकि लोग खुद भी प्रोत्साहित हो सकें और दूसरों को भी टीका के लिए जागरूक कर पाएं। टीके की डोज पर मिल रहा रोज, टीका लगवाइए, गुलाब पाइए, मत बनिए फूल, टीका है कूल। ये कोशिश है अफवाहों से बचाने की, सम्मान के जरिए सुरक्षा का भाव जगाने की। तस्वीरें बिहार के गोपालगंज शहर के अंबेडकर भवन टीका केंद्र की है, जहां लोगों को गुलाब देकर सम्मानित किया जा रहा है और बताने की कोशिश की जा रही है टीका 100% सुरक्षित है। इसलिए न सिर्फ खुद लगवाएं बल्कि दूसरों को भी टीका केंद्र तक लाएं। गुलाब देने के बाद हमारी जो वैक्सीनेटर हैं, मतलब वैक्सीन ले रहे हैं, वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो जाके अपने पति को, अपने माता पिता को ये बताते हैं कि मैंने तो वैक्सीन ले लिया, क्या आपने लिया? टीके को लेकर अभी भी कई तरह की भ्रांतियां फैली हैं। लोग टीका लगवाने में हिचक रहे हैं, कुछ लोग टीका लगवाकर भी आशंकित हैं। लोगों की इसी हिचक और आशंका को दूर करने और उन्हें जागरूक करने के लिए प्रशासन ने ये पहल शुरू की है। रात में ही मैंने बुक किया, फिर इस टाइम मैंने बहुत अच्छा फील हो रहा है। बी सेफ। तो लोगों का रिकमेंड करेंगे? यस बिल्कुल करेंगे। अंबेडकर भवन में आयोजित इस टीका केंद्र पर मिल रहे प्रोत्साहन से लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं और वो दूसरों को भी टीके के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस टीका केंद्र पर लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए खास व्यवस्था भी की गई है। पीला टोकन है, ये पीला टोकन है, इसमें नंबर भी लिखा हुआ है। साथ साथ में ये पुरुष के लिए है और दूसरा टोकन है मेरे पास, ये महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है ये टोकन। और इस संबंध में लोगों को परेशानी नहीं होती है। कोरोना से लड़ने का टीका ही कारगर हथियार है, ये बात करोड़ों लोग समझ चुके हैं और उन्होंने टीका भी लगवाया है। इसलिए जिनको ये बात समझ नहीं आई है उन्हें जल्द समझ लेनी चाहिए। टीका संजीवनी है, देर मत कीजिए, खुद भी लीजिए और दूसरों को भी लेने के लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।